चारों तरफ हसीन वादियाँ और आप थार में जन्नत का मजा ले रहे हो एंड सडनली आपकी कार का पंक्चर हो जाता है और हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है, ना यहाँ पे नेटवर्क है और अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, तो देखते हैं हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है कि नहीं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस रोमांचक एडवेंचर भरे सफर की। और मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं अभी। From snow-covered mountains to green lush valleys, this place will surprise you and left you speechless. This is India's first gold desert Spiti Valley, where you can witness magic of nature from Kibber Wildlife Sanctuary to world's highest polling station, Asia's highest suspension bridge with 1000 feet deep gorge, a fossil village at 14,000 feet height with 35 feet tall Buddha statue. So let's start the adventure from Chicham Bridge to Kaza. मैं हूँ एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज इन स्पीति वैली। This is an engineering marvel which took 15 years to build and there is a 1000 feet deep gorge और उस पर मैंने कार चलाई है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। So yes, ये हिम्मत दिखाने के बाद अब हम जा रहे हैं काजा की तरफ। शाम के हो रहे हैं 4 और हमें हो रहा है लेट, तो मैं आपको आगे की जर्नी दिखाती हूँ जो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। लेट्स गो। आज हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर ही हम इतनी सारी प्लेस घूम चुके हैं, वो भी एक दिन में। चंद्रताल लेक, लोसर विलेज, कुंजुम पास, पिरामिड वैली, चीचम ब्रिज और अब हम जा रहे हैं काजा। पर उससे पहले हमने सोचा कि काजा जाने से पहले एक और विलेज देख लेते हैं। हाँ, हमारा दिमाग ऐसा है कि अभी भी थका नहीं है, चलो ये भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। और ये जो सब कुछ देखने का और सब कुछ कर देने का, घूमने का जो कीड़ा है ना, वही हमें अभी ले जा रहा है किब्बर विलेज, विच इज अ बेस फॉर किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अब आप सबकी दिल की धड़कन तेज होने वाली है। जो नजारा मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जस्ट वेट। ये है ब्लू शीप जो सिर्फ लद्दाख में और स्पीति वैली में देखने मिलती है और पूरे 2 घंटे घूमने के बाद हमें ये नज़ारा देखने मिला। सो आई फील रियली ग्रेटफुल, मतलब आज का दिन सफल हो गया। वाइल्ड लाइफ देखने के बाद अब बारी है विलेज लाइफ की, तो चलो चलते हैं किब्बर की गलियों में। एंटर होते ही सामने पहले दिख गई हमें लॉर्ड अल्टो, जो पहाड़ों की रानी है। मतलब ऐसी गलियों में और पहाड़ों में अगर सबसे बेस्ट कार चलती है जो 4x4 भी नहीं है, तो वो है अल्टो। Kibber village is located at 14,000 feet height above sea level, so it's a high altitude place, low oxygen and extreme cold weather. इसलिए विंटर सीजन में जब हैवी स्नोफॉल होता है तब ये रूट बंद रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे आना हो तो बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस इज समर, फ्रॉम जून टू सितंबर और अक्टूबर। एंड फाइनली अभी हम देखने जा रहे हैं किब्बर मोनेस्ट्री। सामने आप देख रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ है और उसके बीच में छोटा सा घर जैसा दिख रहा है, बस वही है किब्बर मोनेस्ट्री। स्पीति वैली की बात ही अलग है, जहाँ देखो बस नज़ारे ही नज़ारे हैं। आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा इस जर्नी में। देख लो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है और बीच में है ये खूबसूरत सी मोनेस्ट्री। सुनाई दिया कुछ? हाँ, 10 कदम चलने पर सांस फूलने लगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड लो ऑक्सीजन एट 14,000 फीट हाइट। घूमने निकले हैं तो थोड़ी तो दिक्कत होती है, पर सामने इतना खूबसूरत नज़ारा हो और आप मोनेस्ट्री में खड़े हो तो जो डिवाइन एनर्जी आपको फील होती है ना, इट्स अ प्योर कनेक्शन विद गॉड। आपको इतना अच्छा लगेगा और जो सुकून महसूस होगा वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। यहाँ से काजा 19 किलोमीटर है, पर वहाँ पहुँचने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो अब हम निकलेंगे काजा की ओर। फाइनली इट्स अ सनसेट टाइम, सो लेट्स एंजॉय दिस। कितना खूबसूरत दिख रहा है ना नज़ारा। सामने सनसेट हो रहा है, धीरे धीरे सन डाउन हो रहा है और पहाड़ के बीच में से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा।
और सच बताऊँ तो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है। ठंड उतनी नहीं लग रही है जैसे मुझे नॉर्मली लगती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बट हेडेक बहुत ही सीवियर हो रहा है। कल मैंने ली थी एक्यूट माउंटेन सिकनेस की मेडिसिन, तो उसका इफेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है, तो हेडेक वापस शुरू हो गया है। सो काजा पहुंचते ही, होटल में जाते ही पहले खाना खाना है और खाना खाने के बाद ही दवाई लेनी है। किब्बर से काजा जाने के रास्ते में बीच में आती है की मोनेस्ट्री। जो सामने आपको गेट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो है की मोनेस्ट्री में जाने का गेट। राइट हैंड साइड से आप जा सकते हो काजा। की मोनेस्ट्री हाइट पर है और वहाँ पे बहुत तेज़ हवा होती है, ज़्यादा चलना भी होता है अंदर एंटर होने के लिए। और अगर आपको व्यू पॉइंट पे जाना है तो शॉर्ट ट्रैक भी है। सो अभी मेरी उतनी कैपेसिटी है नहीं, बहुत ज़्यादा हेडेक है और थकान है, तो हम अभी डायरेक्टली जा रहे हैं काजा। सामने जो आपको दिख रही है वही है की मोनेस्ट्री जिसकी मैं बात कर रही थी, विच इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति वैली। वेलकम टू काजा। ये गेट क्रॉस करने के बाद ऐसा मत सोच लेना कि काजा आ गया। अभी काजा यहाँ से 11 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और सामने आपको जो एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है वो है की विलेज का नज़ारा। पहाड़ों में जो सनसेट एंड सनराइज दिखता है उसकी बात ही अलग है। देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है। स्पीति रिवर है, स्नो माउंटेन्स है, हल्की हल्की धूप नीचे आ रही है। वाओ, लुक एट दिस व्यू। सुबह 4:30 बजे से चंद्रदा लेक ट्रैकिंग से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई आज तीसरे दिन की, और तब से लेके हम इतने सारे प्लेसेस घूमे हैं पूरे दिन, तो हमारी बॉडी एंड माइंड दोनों की अब लिमिट आ चुकी है। सो यहाँ से आगे अभी काजा 11 किलोमीटर है, जहाँ तक जाने की कैपेसिटी अभी है नहीं। हमारी सेल्फ ड्राइव वाली एडवेंचर वाली जो ट्रिप है ना, उसमें हम कभी भी एडवांस में होटल का स्टे का बुकिंग नहीं करवाते हैं। जहाँ पे दिल चाहता है वहीं पे हम रुक जाते हैं। सो अभी हम यहाँ पे रुकने का सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड होम स्टेज है। इस होटल में पूछा पर वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे था, सो हमारी उतनी कैपेसिटी है नहीं, आज ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए। सो अभी हम दूसरी होटल में जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे रूम कैसे मिलता है। सो फाइनली हमने हमारी थार यहाँ पे पार्क कर दी है। दैट मीन्स हमें स्टे मिल चुका है और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये स्टे। दिस इज जिचुन डोलमा हाउस। इट्स अ न्यू प्रॉपर्टी एंड अमेजिंग लोकेशन इन की विलेज। पूरे स्पीति वैली में आप कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लगता है। यहाँ पे 1500 टू 1700 रुपीज चार्ज है। तो आज हमारा जो स्टे है वो 3000 रुपीज में है, प्लस लंच ब्रेकफास्ट डिनर अलग से होता है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ रूम, सो लेट्स गो फॉर रूम टूर। यहाँ पे गीजर, हीटर, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, सब कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है। समर में यहाँ पे हीटर की जरूरत नहीं रहती है, विंटर में ऑब्वियसली हीटर के बिना चलेगा नहीं, बट इलेक्ट्रिसिटी 11 बजे के बाद यहाँ पे चली जाती है। इतनी थकान के बाद भी मेरा वीडियो कैप्चर करना बंद नहीं हुआ। सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है, कोई कैसे अपने आप को रोक सकता है। I came here chasing mountains, thinking Spiti was the destination, but the journey itself is a life-changing experience. जहाँ हर मोड़ ने पूछा कितनी जल्दी में हो, रुक जा, जिंदगी यहीं चल रही है। आज का काजा तक का सफर मैं यही कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद द बेस्ट प्लेसेस ऑफ काजा। तब तक के लिए डाकू ऑफ रोडिंग भी करना है, फोटोग्राफी भी करनी है और साफ सुथरा भी रहना है, तो डाकू बनना पड़ेगा।